Assalamu alaikum for class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Yes, page number 48. Students, today we are going to solve checkpoint number 2. हमने हमारा checkpoint 2 जो है वो solve करना है. उसके लिए हमें क्या चीज़ें रिवाइज करनी है. Let's revise forms of verbs. Verb की forms जो हैं वो आपको रिवाइज होनी चाहिए. नंबर 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट के दोनों में क्या एग्रीमेंट है, यानी उनमें कौन सी फॉर्म जो है यूज़ होगी. ठीक है, ये सारा कुछ अब हम चेक पॉइंट 2 में रिवाइज करेंगे. एक्चुअली चेक पॉइंट 2 बेसिकली ये आपका टेस्ट होता है जो आपको खुद सॉल्व करना होता है. ठीक है, लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ. आप लोग अपने नोट्स खोलेंगे. ये स्टूडेंट्स, चेक पॉइंट 2 एक्सरसाइज ए है आपकी. Identify the ing forms of the verbs in the following sentences and tell which have been used as adjectives and which have been used to form continuous tenses. One has been done for you. जी, ये आपका मैंने आपको पहले भी बताया था. ing form यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ing लग जाता है तो वो दो तरह से यूज़ होता है. सम टाइम वो कॉन्टीन्यूस टेंसेस को बनाने के लिए यूज़ होता है और सम टाइम वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ होता है, यानी नाउन को क्वालिफाई करता है. ठीक है, और इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि जब ये किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ इंग फॉर्म यूज़ होगी, लाइक इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, विल बी, शैल बी के साथ जब ये यूज़ होगा आईएनजी वाली फॉर्म, तो ये किसके तौर पे यूज़ होगी, ये कॉन्टीन्यूस टेंसेस बना रही होगी. ठीक है, और जब ये इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज़ नहीं होगी, ठीक है, तब ये किसके तौर पे यूज़ हो रही होगी, तब ये एडजेक्टिव होगी. ठीक है, अब फर्स्ट वाला डन हुआ. वे द बुक ही वॉज रीडिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. अब देखिए वॉज रीडिंग, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये कॉन्टीन्यूस टेंस है और इंटरेस्टिंग के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है. इसी तरह सेकंड, शी हैज़ एन एक्सट्रीमली केयरिंग ब्रदर. अब हैज़ देख लें, हैज़ यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है. ठीक है, और केयरिंग यहाँ पर इसके साथ कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये किसके तौर पे, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है. नंबर 3 है अब्दुल्ला विल बी गोइंग टू द कॉन्फ्रेंस लेटर. अब विल बी गोइंग आ गया ना, विल बी और साथ में गोइंग इंग फॉर्म, तो ये यहाँ पर टेंस को शो कर रही है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस को. ठीक है, नंबर 4 है द स्पीकर द गॉट फॉर द ट्रेनिंग सेशन हैड अ वेरी मोटिवेटिंग वे ऑफ स्पीकिंग. अब इसमें देखें गॉट आ गया, यहाँ पर पास्ट टेंस को शो कर रहे हैं. फिर हैड आ गया, हैड भी पास्ट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है. मोटिवेटिंग जो है वो यहाँ पर किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ अकेले इंग फॉर्म यूज़ हुए, तो ये यहाँ पर किसके तौर पे है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है. ओके, अब आ जाएं आप एक्सरसाइज नंबर बी पर. एक्सरसाइज बी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ हैव सो दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्री परफेक्टली विद ईच अदर. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. जी, हमने हैव की फॉर्म यूज़ करनी है. अगर जहाँ पर हैव की फॉर्म हैज़ आता है, हैज़ लगाएंगे. जहाँ पर हैड आता है वहाँ पर हम हैड यूज़ करेंगे, ताकि इस तरीके से हम यूज़ करेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो मीनिंग है वो ठीक रहे. ठीक है, चेंजिंग ना आए उसमें. जी, फर्स्ट है जी, ही डैश बीन इन कैनेडा फॉर ओनली 1 month व्हेन ही वॉज कॉल्ड बैक. वॉज आया तो डेफिनेटली हम यहाँ पर हैव की जो सेकेंड फॉर्म होएगी वो यूज़ करेंगे, ही हैड बीन. ठीक है, हैड लगा देंगे. वी हैव बीन ट्राइंग टू गो हुंजा फॉर ईयर्स बट हैव नेवर गॉटन द चांस. ठीक है, यहाँ पर हैव आ गया. नंबर 3, शाइस्ता हैज़ शाइस्ता के साथ हैज़ लगाए, क्योंकि शाइस्ता जो है वो सिंगुलर नेम है, एक है, तो इसलिए हम उसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे. वी हम प्लूरल हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर हैव लगाया. और ही के साथ हैड इसलिए लगाया, यहाँ पर वॉज आया. ठीक है, अच्छा, शाइस्ता हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट ओवर द वीकेंड. नंबर 4, द फेमस म्यूजिकल ब्रदर एंड सिस्टर डुओ हैज़ अराइव्ड एट द कॉन्सर्ट वेन्यू. हैज़ आ गया. ठीक है, ये इसके लिए यूज़ हुआ है, डियो वर्ड है इसके लिए. ठीक है, डियो हैज़ अराइव्ड एट द कॉन्सर्ट वेन्यू. अब आ जाएं एक्सरसाइज सी पर. यूजिंग द पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स चेंज द सेंटेंस टू द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस इंडिकेटेड. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. जी, हमारे पास ब्रैकेट में टेंसेस के नेम्स लिखे हुए हैं. ठीक है, हमने उसके अकॉर्डिंग जो ब्रैकेट में हमें फॉर्म दी गई है उसको हमने चेंज करना है. अब देखिए फर्स्ट है, ही डैश फॉरगेट योर एड्रेस. पास्ट किस में चेंज करना है, हमने पास्ट परफेक्ट में. ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हमने पास्ट परफेक्ट लगाया तो हैड के साथ फॉरगेट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ही हैड फॉरगॉटन योर एड्रेस.
नेक्स्ट इज द ट्रेन डैश लीव बाय द टाइम ही विल अराइव एट द स्टेशन। अब इसको हमने किस में चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में करना है तो डेफिनेटली हम इसमें क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे। शैल हैव सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा। विल हैव लगाएंगे और लीव की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम ही विल अराइव एट द स्टेशन। नंबर 3 आ गया, हमजा डैश गिव द बैगर ऑल हिज मनी एंड हैड टू वॉक बैक होम। पास परफेक्ट, अब इसमें हमारे पास गिव है, हमने इसको पास परफेक्ट में करना है। फर्स्ट वाले की तरह हैड लगाएंगे और गिव की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो हमजा हैड गिवन आ जाएगा। लास्ट है शी डैश बाय अ न्यू ड्रेस जस्ट फॉर द मीटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने इसको चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमने हैज़ या हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और यहाँ पर शी सिंगुलर है तो ये इसके साथ हम लगाएंगे हैज़ और वर्ब की बाय की थर्ड फॉर्म। शी हैज़ बॉट अ न्यू ड्रेस जस्ट फॉर द मीटिंग। ओके, ये था आपका चेक पॉइंट नंबर 2। सो ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।